कि जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, डाफिन कैसे पहली बार अपनी हीरोइन से मिला, ये दिखाया जाता है। फिर यन फैमिली के सपोर्टर एक कैरेज में कुछ लेकर कहीं जा रहे थे, जिसे बीच रास्ते में ही रोकते हुए यंग मास्टर लियो इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। पर इन लोगों को बचाने के लिए एक आदमी आ जाता है। पर जैसे ही ये आदमी लियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कोई बीच में आकर इसका अटैक को रोक देता है। अब आगे इस नए इंसान को देखकर वो आदमी पूछता है, तुम तो यंग मास्टर मोचेन हो ना? ये सुनकर लियू मुस्कुरा देता है, पर मोचेन कुछ नहीं कहता। तो लियू मोचेन से कहता है, तो तुम भी आखिरकार आ ही गए। वैसे ये लोग जिनान फैक्शन से हैं। तो मोचेन अपना स्वॉर्ड दिखाता हुआ कहता है, कोई बात नहीं। मोचेन का इस तरह का एक्शन देखकर वो आदमी कहता है, तुम दोनों एक साथ ही क्यों नहीं आ जाते? यह सुनते ही दोनों का गुस्सा फूट पड़ता है और एक साथ अटैक कर देते हैं। जो देखकर वो आदमी भी आगे बढ़ जाता है और इन तीनों के स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अकेले होकर भी ये दोनों को काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा था, पर तभी वो आदमी मोचेन को साइड करता हुआ लियू को एक जोरदार किक मारता है, जिससे लियू पीछे फेंका जाता है। पर पीछे फेंकाते हुए भी लियू कई सारे लीफ से अटैक कर देता है, जिसे देखते ही वो आदमी सामने से हटते हुए ऊपर हवा में जंप कर जाता है, जिस वजह से वो इन सभी अटैक से खुद को बचा लेता है। फिर सीन येन हेड पर आ जाता है, जो पूछता है, क्या वो लोग आ गए? तो मैनेजर साओ कहता है, इंटेल के अकॉर्डिंग वो लोग जिनान फैक्शन आ चुके हैं और साथ ही कई लोगों को भी इन लोगों ने मार दिया है, जो हमारे साथ कॉपरेट करने से मना कर रहे थे। ये सुनते ही येन हेड खुश हो जाता है। तो मैनेजर साओ बोलते हैं, मास्टर क्या एक बात पूछूं? तो यान हेड बोलते हैं, हाँ बोलो। तो मैनेजर साहब पूछते हैं, ये लोग कौन है? तो यान हेड बोलते हैं, तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं, बस साथ मिलकर काम करते रहो, जल्द ही पूरा जिनान फैक्शन हमारा होगा। अब तुम जाकर यंग लेडी को प्रोटेक्ट करो और ध्यान रखना कि शादी में कोई दिक्कत ना हो, बाकी का काम दूसरों पर छोड़ दो। इधर लियू और उस आदमी का स्वॉर्ड फिर से एक दूसरे से टकराना स्टार्ट हो गया था, जिसमें मौका पाते ही वो आदमी फिर से एक किक करता है, जिससे लियू पीछे फेंका जाता है। पर मोचन उसे बीच हवा में ही पकड़ते हुए उसे बचा लेता है, जो देखकर वो आदमी कहता है, तो क्या बाइली के 8 यंग मास्टर्स में इतना ही दम है? पर तभी सभी को फ्लूट म्यूजिक सुनाई देने लगता है और अपने चारों तरफ गुलाब के पंखुड़ियाँ दिखाई देने लगता है, जिस वजह से सभी रुक जाते हैं। ये सब कोई और नहीं बल्कि लुओ कर रहा था, जो लियू और मोचेन के पास आकर कहता है, तुम दोनों के वजह से वाकई बेइज्जती हो गया हम लोगों का। इसका ये बात सुनकर लियू बोलता है, अपने सीनियर से ढंग से बात करो। और मोचेन कहता है, तुम खुद फिर क्यों नहीं फाइट करके देख लेते? इन दोनों का इस तरह का बात सुनकर बेचारा लियू सब पका जाता है। फिर लियू उस आदमी से कहता है, तुम्हारे टेक्निक से तो नहीं लगता कि तुम सेंट्रल प्लेन से हो। ये बात सुनते ही वो आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, मानो उसका चोरी पकड़ा गया हो। फिर लुओ बोलता है, हमें वो चीज़ चाहिए, क्या तुम वो हमें दोगे? पर वो आदमी नहीं मानता और कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर ले जाओ। इसका ये बात सुनते ही लुओ मोचेन से अटैक करने को कहता है, जो सुनते ही मोचेन जंप करता हुआ उन लोगों के बीच पहुंच जाता है और एक स्लैश अटैक के साथ कुछ गार्ड्स को इंजर्ड कर देता है। फिर लुओ भी दूसरे साइड से जंप करता हुआ उस आदमी पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसे वो आदमी जंप करता हुआ डॉज कर लेता है। फिर ये दोनों हवा में ही एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही लड़ते लड़ते ये लोग नीचे आते हैं। फिर वो आदमी लुओ के आंख में धूल डाल देता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर लुओ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे भागते हुए उस पर कई सारे अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। पर वो आदमी भी हर अटैक से खुद को बचा लेता है, जो देखते ही लुओ एक पावरफुल स्ट्राइक करता है, पर वो आदमी फिर से हट जाता है, जिस वजह से एक चट्टान का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। मौका पाते ही लियू भी उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर ये आदमी कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, जिस वजह से ये हर बार सभी के अटैक से खुद को बचा लेता है और एक पावरफुल स्ट्राइक कर लुओ और लियू को खुद से दूर कर देता है। इधर मोचेन और वो बच्चा साथ मिलकर सभी गार्ड्स का धुलाई किए जा रहे थे। तभी लियू बोलता है, मास्टर टेक्निक्स, हाँ, पर मेरे पास भी एक टेक्निक है। फिर अपना नाइट ब्लूम इल्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे चारों तरफ के जमीन पानी में बदल जाता है। फिर अपने इलेक्ट्रिक वेपन से एक अटैक करता है, पर वो आदमी सामने से हट जाता है, जिस वजह से वो वेपन पानी से जा टकराता है
और पानी के अंदर से एक स्क्रॉल निकलता है जो उस आदमी के पीछे पड़ जाता है, जो देखते ही लुओ भी अपना फ्लूट बजाने लगता है, जिससे वहाँ रखे सभी फूल एक तूफान बनकर लुओ के चारों तरफ घूमने लग जाता है, जो देखते ही वेव ऑफ फॉलन पेटल्स टेक्निक का यूज़ करता है। पर वो आदमी इस अटैक को भी डॉज कर लेता है, पर इस स्ट्राइक की वजह से लियू का इल्यूजन फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी मोचन उस आदमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बीच रास्ते में ही उस पर एक अटैक होता है, जिससे बचने के लिए उसे साइड होना पड़ जाता है। तभी वहाँ यूजी आता है और लुओ और लियू पर फिस्ट टेक्निक से अटैक करता है, जिससे बचने के लिए दोनों को साइड हटना पड़ता है। इसी के साथ फाइट रुक जाता है। फिर वो आदमी यूजी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा फाइट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो यूजी बोलता है, यंग लेडी पीछे हटने बोली है। ये सुनते ही वो आदमी शॉक हो जाता है और पूछता है, पर क्यों? तो यूजी उस पर गुस्साते हुए कहता है, इनफ, ये ऑर्डर है, अब चलो यहाँ से। फिर ना चाहते हुए भी सभी को वहाँ से जाना पड़ता है, जो देखकर लियू बोलता है, अभी अभी ये लोग गुस्से में थे और अचानक ही यहाँ से भाग गए। तो लुओ बोलता है, हाँ ये थोड़ा अजीब तो है। फिर लियू पूछता है, वैसे फेंगुआ हम लोगों को यहाँ सिर्फ जियानमैन का मदद करने के लिए तो नहीं भेजा है, राइट? तो लुओ बोलता है, हाँ सही समझे, हमारा गोल जिनान फैक्शन का सिचुएशन को फिर से नॉर्मल करना है। ये सब कुछ सिर्फ यान हेड के वजह से हो रहा है, जो ना कि सिर्फ जियानमैन के बड़े भाई को मारने का षड्यंत्र रचा, बल्कि आउटसाइडर्स के साथ मिलकर जिनान फैक्शन पर भी कब्जा कर लेना चाहता है। ये पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर ये पावरफुल बन गया तो नेशन खतरे में आ जाएगा। ये सुनकर लियू बोलता है, इसका मतलब हमें इस कीड़े से छुटकारा पाना ही होगा। तभी वो बच्चा लियू को पुकारते हुए उसके पास चला जाता है और उसका हैंड फैन दे देता है, जो लेकर लियू मुस्कुरा देता है। फिर मोचन से कहता है, ब्रदर जाके चेक करो कि जियानमैन का भाई का बॉडी सही सलामत है कि नहीं। ये सुनते ही मोचन टॉन्ट मारता है, जूनियर तुम हो। हाँ, ये सुनते ही बेचारा लियू शॉक हो जाता है। फिर सीन उस आदमी पर आ जाता है जो यूजी से पूछता है, तुम मुझे क्यों रोके? क्या यंग लेडी को प्लान के फेल होने का डर नहीं है? तो यूजी बोलता है, यंग लेडी के पास खुद का प्लान है। ये सुनते ही वो आदमी सोच में पड़ जाता है। फिर बोलता है, अच्छा अब समझे, इसका मतलब हम लोग यहाँ यंग फैमिली की हेल्प करने नहीं आए हैं, बल्कि जिनान फैक्शन के हालात का फ़ायदा उठाने आए हैं, राइट? तो यूजी बोलता है कि जुआन, तुम्हें इन सब बातों के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है। यंग लेडी है इन सब के लिए, हमें बस ऑर्डर्स को पूरा करना है, समझे? चलो एल्डर ली से मिलने का टाइम हो गया है। इधर एक कबूतर लुओ के पास एक लेटर लेकर आता है, जिसे लुओ पढ़कर कहता है, लगता है फेंगुआ हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए तो ये मिशन खत्म होने के बाद एक और मिशन रेडी है। तभी वो छोटा बच्चा बोलता है, यंग मास्टर, हम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? चलिए। इसका आवाज़ सुनकर लियो सोचता है, आगे का रास्ता काफ़ी डेंजरस है, मुझे इसे वापस जाने के लिए कह देना चाहिए। पर जैसे ही कहता है, लिंगसू, ये जर्नी बहुत काफ़ी लंबा है। तभी लिंगसू कहता है, यंग मास्टर हम समझ गए। ये सुनते ही लिंगसू का होश उड़ जाता है और पूछता है, हाँ क्या समझ गए? तो लिंगसू कहता है, हम सब समझ गए, बाय। अरे पर तुम समझे क्या? तो लिंगसू कहता है, हम आपके लिए एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला ढूंढ कर लाते हैं, डोंट वरी। इधर लियू इज लाइक, हाँ? फिर लियू का मजाक उड़ाते हुए मोचन कहता है, क्या टीम है। पर तभी लियू को कुछ सेंस होता है और घबरा कर कहता है, ली मुसीबत में है। इधर ली किसी से बचकर भाग रहा था, पर चारों तरफ से घेरा जाता है, जिस वजह से उसे रुकना पड़ जाता है। फिर उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो ओल्ड लेडी कहती है, सवाल तो मुझे करना चाहिए, वो कैरेज कहाँ है? तो ली कहता है, लगता है हम दोनों एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं, फिर तो हमें थोड़ा देर वेट करना चाहिए। और चुपके से अपने फिंगर में अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। पर साइलेंट यामा सभी से कहता है, टाइम वेस्ट मत करो और इसे खत्म कर दो। फिर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे फिर से अपने 2 फिंगर से ही रोक कर ली कहता है, फिर से सेम टेक्निक, लगता है तुम्हें फिर से पिटाई की याद दिलाना पड़ेगा। फिर उसे पीछे ढकेल देता है,
तभी बाकी के लोग भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बचते हुए ली उनसे क्लोज फाइट करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी ओल्ड लेडी अपने निडल्स से अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे ली कभी साइड होकर डॉज करता है, तो कभी उन्हें पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। और तभी साइलेंट यामा फिर से अटैक करने आ जाता है, जिससे बचते हुए ली एक बॉम्ब फोड़ देता है। पर इसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा इसका बेइज्जती करते हुए साइलेंट यामा इसे एक लात मारता है, जिस वजह से इसका कमर में मोच आ जाता है। पर अपना इज्जत बचाने के लिए उन लोगों को पता नहीं लगने देता और उन्हें अपने बातों में फंसाने का कोशिश करने लगता है और कहता है, तुम सब मार्शल वर्ल्ड के जाने माने लोग हो, इस तरह ग्रुप में क्यों फाइट कर रहे हो? चलो एक एक करके आओ, हम सबसे लड़ेंगे, कोई रूल्स नहीं तोड़ेगा। पर ओल्ड लेडी सब समझ जाती है और बोलती है, सभी एक साथ मारो इस कमीने को। जो सुनते ही बेचारा डर जाता है। पर तभी लुओ वहां आ जाता है और पूछता है, क्या तुम फिर से मुसीबत में पड़ गए? ये सुनते ही बेचारा ली के आंखों में आंसू आ जाता है और उस देखकर बेचारा लुओ फिर से परेशान हो जाता है। फिर ली पूछता है, तुम अकेले क्यों हो और लियो कहाँ है? क्या वो लोग हार गए? तो लुओ कहता है, हम तुमसे बोले थे ना अकेले कुछ मत करना, एंड सब ठीक है, डोंट वरी। ये सुनते ओल्ड लेडी सोचती है, लगता है कैरेज को लूट लिया गया है। फिर सभी से यहाँ से निकलने के लिए कहती है, जो सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। पर लड़की जाते जाते ली को छेड़ कर चली जाती है, जो देखकर लुओ ली से पूछता है, ये क्या था? तो ली बोलता है, क्या? अगर हम पॉपुलर है तो इसमें मेरा क्या गलती है? मेरा कमर, मर गए हम, पकड़ो पकड़ो मुझे। तो लुओ कहता है, ये तो होना ही था, और करो फालतू की हरकतें। तो ली कहता है, ऐसा मत कहो यार, प्लीज मेरी मदद करो। तो लुओ कहता है, हाँ ठीक है, वैसे डाफिंग लोग कहाँ हैं? तो ली बोलता है, इस जगह पर टेम्पल ही सबसे सेफ जगह है, इसलिए सभी वहीं पर हैं। वैसे अगर प्लान में चेंजेस करना था तो मुझे पहले ही बता सकते थे। तो लुओ कहता है, मुझे टाइम नहीं मिला, सॉरी। फिर सीन जियानमैन पर आ जाता है, जहाँ ओल्ड मैन कहते हैं, यंग मास्टर पता चल गया है। तो जियानमैन कहता है, वो थर्ड अंकल है ना? मुझे पता था, इन्होंने यन फैमिली के साथ मिलकर मेरे भाई लुओली को मार डाला। फिर गुस्साते हुए अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने स्वॉर्ड को ऊपर हवा में उठा देता है, जिसे देखते ही सभी गार्ड्स अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपना लॉयल्टी का कसम खाने लगते हैं। फिर सीन फेंगुआ पर आ जाता है, जो जीजुआन से कहता है, मेरे फादर ने एक बार मुझसे कहा था कि वो भले ही एक पीसफुल वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं, पर फिर भी चिंताएं कभी खत्म नहीं होता। नोबल्स इंपीरियल कोर्ट में लड़ते हैं, पावरफुल लोग एरियाज में, और फॉरेनर्स हमारे नेशन से जलते हैं। बिना किसी काउंटर मेजर्स के ये अब हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगा। पर मुझे लगता है मेरे फादर ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए हम जिनान फैक्शन का यूज़ करेंगे उनके सारे चिंताओं को दूर करने के लिए, ताकि उन्हें हम सच्चाई दिखा सके। फिर सीन टेम्पल पर आ जाता है, जहाँ सभी सोए पड़े थे। तभी सिकोंग को घोड़े का आवाज आता है, जिसे सुनते ही वो बाहर देखने पहुंच जाता है। एक कैरेज उनके सामने से गुजर रहा था, जिसे देखकर सिकोंग बोलता है, ये सभी सेक्ट्स एंड पार्टीज हैं जो वेडिंग को अटेंड करने जा रहे हैं। वैसे तुम फिर से सोच लो, क्योंकि जिनान फैक्शन के सेक्ट्स के लिए कोई रूल्स मायने नहीं रखता, और ब्राइड को किडनैप करना सुसाइड करने जैसा है। तो डाफेंग कहता है, कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सिकोंग चिढ़ जाता है और बोलता है, क्या तुम डम्ब हो, समझ नहीं आ रहा? ये सुनते ही डाफेंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, दोबारा अगर मुझे डम कहा ना तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे। तभी ली वहां आ जाता है और कहता है, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ली को अपने पास देखकर डाफेंग खुश हो जाता है। जैसे ही ली आगे बढ़ता है, उसके कमर में फिर से दर्द होने लगता है, जो देखकर बाई पूछती है, क्या तुम हर्ट हो मतलबी? ये सुनकर ली चिढ़ जाता है और बोलता है, तुम कौन होती हो मुझे मतलबी बोलने वाली, ये स्टूपिड गर्ल? तो सिकोंग पूछता है, क्या किसी ने तुम्हारे बम पे लात मारा है? ये सुनते ही बेचारा अली घबरा जाता है और बोलता है, मुझे भला कौन लात मार सकता है, हम मारे हैं लात। इसे इस तरह फेंकता देख बाई उसे एक मेडिसिन देती है खाने के लिए, जो देखकर ली के आंखों में तो आंसू ही आ जाता है और बोलता है, मुझे पता था तुम दिल से बुरी नहीं हो, ये तो मेडिसिन ऑफ ऑल इलनेस है ना? तो बाई बोलती है, इसे जल्दी से खाओ वरना हम ले लेंगे। जो सुनते ही बेचारा घबरा जाता है और जल्दी से उसे खाने लग जाता है। तभी इन्हें घोड़े का आवाज आता है, जो सुनते ही सभी उसे देखने के लिए छत पर चले जाते हैं।
तो पाते हैं ये तो यन हेड का कैरेज है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। बाय बाय।